रीवा के करहिया नंबर 2 पंचायत से एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां सरपंच ने सारे नियमों की अनदेखी करते हुए पीएम आवास योजना का लाभ अपने घर और परिवार के लोगों को दे दिया, जबकि जरूरतमंद पात्र ग्रामीण लोग योजना का लाभ पाने अधिकारियों की चौखट पर आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं। पूरा मामला रीवा से लगे करहिया नंबर 2 ग्राम पंचायत का है, जहां महिला सरपंच आशा पांडे के द्वारा बड़ा खेल कर दिया गया। सरपंच के कारनामे की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे एक दर्जन ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि सरपंच द्वारा पीएम आवास की लिस्ट में उन लोगों का नाम जोड़ा गया जो नियमानुसार पात्र ही नहीं हैं। यहां तक कि सरपंच ने अपने ही घर के सदस्यों और परिवार के लोगों का नाम लिस्ट में जोड़ दिया जो इस योजना के लिए पात्र ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के 8 से 10 ऐसे लोग जो गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें इस योजना से दूर रखा गया और ना ही सरपंच द्वारा कोई कारण बताया जा रहा है। सरपंच लिस्ट को भी सार्वजनिक नहीं कर रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव आपस में मिलकर मन मुताबिक कार्य कर रहे हैं, जिस कारण पात्र लोग योजना के लाभ से वंचित हैं। ग्रामीणों ने कहा कि कलेक्टर से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हाँ, हम ग्राम पंचायत करहिया नंबर 2 से आए हैं और ग्रामीण से कई लोग आए हैं और हम लोग एक अपनी पीड़ा लेके आए हैं कलेक्टर कार्यालय महोदय जी के यहाँ, और हमने अपना आवेदन भी कलेक्टर महोदय जी के सामने आवेदन प्रस्तुत किया है। और पीड़ा ये है कि पीएम आवास की जो हमारे यहाँ लिस्ट बनी है, उसमें जो शासन और प्रशासन की जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया से हट के ये लिस्ट प्रकाशित बनी हुई है। और जो वाकई में अपात्र हैं पीएम आवास के उसमें है क्राइटेरिया में, उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, हटा दिया गया है। जो व्यक्तिगत लोगों से संपर्क में है, व्यक्तिगत जुड़े हैं, उनका नाम है, उनका ये नहीं देखा जा रहा है कि ये बाकी पात्र है कि नहीं है। तो इसलिए मैं कलेक्टर महोदय जी से ये निवेदन करने आया हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और पीएम आवास की, और जो पात्र है उनको मिले, जो अपात्र है उनको न मिले। ये मैं सरपंच से बात हुई थी। हाँ, सरपंच महोदय से बात हुई है। सरपंच महोदय जी का ये है कि जो लिस्ट बन गई तो बन गई, हो सकती है। ये उनका एक तानाशाही का रवैया है। वो ये बोले हैं कि अब दोबारा मेरे को आना नहीं। नागेंद्र प्रसाद कलेक्ट्रेट आए हैं, आप लोग क्या समस्या लेकर आए? भाई साहब, दरअसल क्या है कि हमारा गृह ग्राम जो है करहिया नंबर 2 ग्राम पंचायत से हम लोग सभी गांव के ही हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं। दरअसल क्या है कि हमारे गांव के जो सरपंच साहब हैं, सरपंच पति कह सकते हैं आप उनको, तो उनके माध्यम से जो भी लिस्ट बनाई गई है पीएम आवास की, तो हम लोग के हिसाब से देखा जाए तो वो गलत पूरी तरह से बनाई गई है। इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का नाम वो किया है जो कि उनके व्यक्तिगत परिवार से हैं और व्यक्तिगत उनके घर से हैं, और जो वाकई में पात्र के अनुसार अगर पात्र हैं तो उनका नाम उसमें नहीं डाला गया है। और ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा लगनी चाहिए, जिसके माध्यम से सबका नाम सबका समझ आना चाहिए, तो उस ग्राम सभा के अनुसार उसमें लिस्ट बनाई ही नहीं गई है। हमें लगता है कि वो लिस्ट सिर्फ अपने घर में और जो भी व्यक्तिगत रूप से जो भी सचिव सब आपस में मतलब साठ-गांठ सोच समझ करके उसको बनाई गई है। और वो हम लोग बहुत तरकीब लगा के ये लिस्ट जानने की कोशिश की, अभी तक हम लोग के हाथ में वो लिस्ट आई नहीं है। कई बार सेक्रेटरी एवं सरपंच साहब से अनुरोध करने के बावजूद भी ये कहा गया कि भाई हमें लिस्ट तो कम से कम दिखा दीजिए, वो लिस्ट तक दिखाने तैयार नहीं है। बाकी सेक्रेटरी और सचिव के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को दिखाने के लिए व्यक्तिगत कलेक्टर साहब ने मना किया हुआ है कि आप बिल्कुल पब्लिकली नहीं करेंगे। जी, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें घर नहीं मिलता? 7 से 8 लोग ऐसे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर आप देखेंगे तो जो उनका घर है, तो घर का नाम अगर आप देखेंगे तो कोई एक बच्चा नहीं छूटा उनके घर से, सबका नाम। फिर आप मतलब सेकंड लेवल में आप जाइए उनका परिवार, तो उनके परिवार में कोई एक व्यक्ति नहीं छोड़ा गया है जिनका नाम ना हो। और पात्रता जिसकी देखी जाए तो उनके परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका लगभग 1/3 जो ST/SC का जो वो होता है वो उनके जमीन में बसा हुआ है, और गांव के वो लैंडलॉर्ड है। और ऐसा भी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पवाईदार उनका नाम है, जो कि उनके परिवार से है। और हम जैसे मजदूरी करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, रोज कमाने खाने जाते हैं, शाम को पैसा मिलता है, तब जाके हम लोग का घर परिवार चलता है। कुछ व्यवसायी हैं बेचारे,
जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र विश्वकर्मा।